नाम ले रहा होता है कि जी आप रात 7 से 8 बजे के बाद खाना बंद कर दें। अगर आप खाना बंद कर देंगे तो आपका वेट गेन होना भी बंद हो जाएगा। क्या ऐसा है या नहीं है? बॉडी का क्लॉक ये नहीं है कि आप रात को 8 बजे खाना बंद कर देंगे तो आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। बॉडी का एक अपना क्लॉक है जो हार्मोनल सेक्रीशंस पे डिपेंड करता है। इंस्टिंक्ट्स के साथ डिसाइड करेगा कि अगर आपका कैलोरी डेफिसिट पूरे दिन में कम है कि कैलोरी मैनेजमेंट ठीक है, आप 8 बजे के बजाय 12 बजे भी खाना खा रहे हैं तो इट्स फाइन। डाइटिंग करने से ही आपका वेट लॉस हो जाए और एक्सरसाइज ना करनी पड़े हमें। लेकिन एक डिफरेंस है, एक होता है मसल लॉस, एक होता है मसल प्रिजर्व। डाइट्स के थ्रू वेट लॉस करते हैं तो वो आपका फैट लॉस हो जाता है लेकिन आपका मसल लॉस हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू QASF हेल्थ। मुझे कहते हैं तहरीम फातिमा और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ट्रिकी और मज़ेदार किस्म का होने वाला है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो हमारे दिमागों में मिसकंसेप्शंस बिल्ड कर देते हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, बहुत से मिथ्स क्रिएट हो गए हैं। आज हम उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं जो कि हैं वेट लॉस से रिलेटेड। अक्सर हमें ट्रेंड सोशल मीडिया पे जो देखने को मिल रहे होते हैं उनमें कोई बहुत मिरेकल ड्रिंक्स आ रही होती हैं, फैट बर्निंग कैप्सूल्स आ रहे होते हैं, या फिर 7 दिन में 7 किलो कम करें, इस तरह के क्लेम सुनने को मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसमें कितना सच है, कितना ये साइंस से करीब है और कितने परसेंट इसमें सिर्फ मिथ्स ही हैं और फैक्ट्स हैं कितने परसेंट। इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम हबीब साहिबा। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने परसेंट इसमें फैक्ट है और कितने परसेंट इन सोशल मीडिया ट्रेंड में मिथ्स इंक्लूड हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चलता है ना, सोशल मीडिया के अलावा भी जो घरों में जिन्होंने वेट लॉस करना होता है उनके एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि हम जितना कम खाएंगे ना उतना हमारा वेट लॉस होता रहेगा। या फिर आप हमें बताएं कि क्या ऐसा होता है या फिर जो हमारी न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ठीक है, अच्छा, एक एक्चुअली ये एक मिथ भी है और एक ये जैसे प्रोवर्ब होता है ना उस तरह भी है कि आप जितना क्रैश डाइट करो उतना आपका वेट लॉस होगा। एक्चुअली ऐसे नहीं होता। एक तो कैलोरी डेफिसिट पे डिपेंड करता है मेजरली, और दूसरा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, अगर आप सिर्फ कम खा रहे हैं और आप कौन से मील स्किप कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है आप कौन से। अगर आप मेजर मील्स ही स्किप कर रहे हैं जिनको स्किप करने से लाइक आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, वो स्किप करने से आपका वेट गेन हो रहा है। बिल्कुल। सो इट कैन बी अ मिथ एंड इट्स लाइक अ समथिंग मिसमैनेजमेंट टाइप टू। ठीक है, मतलब इसमें कोई सच नहीं है कि हम जितना कम खाएंगे उतना वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। ऐसा हर बार नहीं होगा। हर बार नहीं होगा। ठीक है, बॉडी के हिसाब से चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं और बॉडी क्लॉक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज़ बॉडी क्लॉक? बॉडी क्लॉक एक्चुअली एक तो क्लॉक है जो आपके घर पे लगा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया तो ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। बॉडी का एक अपना क्लॉक है। बॉडी को पता है कि किस टाइम उसको हंगर है और आप उसको फूड दे रहे हैं। उससे बॉडी क्लॉक आपके हार्मोन सेक्रीट करता है। ठीक है, वो बॉडी क्लॉक होता है कि जब आपकी बॉडी एक स्टारवेशन पोजीशन में है, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट की सूरत में उसे खाना देते हैं तो बॉडी क्लॉक आपकी बॉडी को सिग्नल करता है कि फूड आ गया है। ठीक है, और आपका ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है, आपका कॉर्टिसोल डिक्रीज हो जाता है, आप स्ट्रेस में नहीं जाते। कॉर्टिसोल इज़ एक्चुअली अ स्ट्रेस हार्मोन जो स्टारवेशन मोड में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बॉडी क्लॉक होता है। ठीक है, हमें इस टर्म का नहीं पता था, लेकिन एज एन हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद हैं तो हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। जी, मैं आपसे डॉक्टर मरियम ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे अगर हम जाएँ तो बहुत सी फैट बर्निंग ड्रिंक्स भी ट्रेंडिंग में है। जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला कि जी बहुत मिरेकल ड्रिंक है, आप ये पी लें, आप लेमन स्क्वीज़ कर लें इसमें तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। क्या इसमें सच्चाई है? चर्बी हमारी पिघलती है इससे या नहीं? अच्छा, एक्चुअली आप बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि आप उनकी ड्रिंक्स को या फिर ब्रांड्स को बिल्कुल फ्लॉप कर दें ये कह के कि बिल्कुल वेट लॉस नहीं होता। एक होता है वेट लॉस मींस फैट लॉस, और एक होता है वाटर लॉस। ठीक है, जब आप कोई फैट कटर ड्रिंक लेते हैं ना तो वो आपका वाटर लॉस करती है। सबसे पहले आप किसी से भी पूछ लें जो इवन 3 डेज़ के लिए भी यूज़ करे, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है या आपको फ्रीक्वेंट स्वेटिंग हो रही होती है समर्स में,
तो वो आपका वाटर लॉस है, फैट लॉस नहीं है, ठीक है। वाटर लॉस होने से क्या होता है कि यूजुअली मेंस में उनकी बॉडी चबी हुई होती है या फिर लाइक जैसे ऐसे कोई चीज़ हैवी फूली होती है, ठीक है। तो वो वाटर लॉस होने से ना 1-2 दिन में या आपका वेट वो कम दिखाता है, लेकिन एक्चुअली आपकी बॉडी टोन हो जाती है लेकिन आपका फैट लॉस नहीं हो रहा होता। तो इससे क्या डिहाइड्रेशन भी हो जाती है? डिहाइड्रेशन हो जाती है, पर आप उसके साथ वाटर इनटेक सही रखते हैं, वो वाटर इनटेक आप ले रहे होते हैं, साथ फैट कटर ड्रिंक लेते हैं, तो ये एक गेम है कि वो आपका वाटर लॉस कर रहा होता है और आपकी बॉडी थोड़ी टोन होने लगती है, आपका वेट वो कम दिखाता है, कम होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, इससे अगली मिथ पे हम जाते हैं जो कि है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है, बहुत से चैनल्स पे भी इसको सुनने को मिलता है, बहुत से एक्सपर्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हर कोई इसका नाम ले रहा होता है कि जी आप रात 7 से 8 बजे के बाद खाना बंद कर दें, अगर आप खाना बंद कर देंगे तो आपका वेट गेन होना भी बंद हो जाएगा। क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि बॉडी का क्लॉक आपके घर पे लगे हुए क्लॉक से मैच नहीं करता। बॉडी का क्लॉक ये नहीं है कि आप रात को 8 बजे खाना बंद कर देंगे तो आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। बॉडी का एक अपना क्लॉक है जो हार्मोनल सेक्रीशंस पे डिपेंड करता है, जो बॉडी के इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये उस इंस्टिंक्ट्स के साथ डिसाइड करेगा कि अगर आपका कैलोरी डेफिसिट पूरे दिन में कम है, ठीक है, आपका कैलोरी डेफिसिट ठीक है और उसके अकॉर्डिंग आप रात का मील आप 8 बजे ले लें और आप खा लें KFC का मैगजिंगर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 8 बजे लिया या 12 बजे। अगर आपकी कैलोरी मैनेजमेंट ठीक है, आप 8 बजे के बजाय 12 बजे भी खाना खा रहे हैं तो इट्स फाइन। ठीक है, आपके घर पे लगे हुए क्लॉक आपका बॉडी क्लॉक नहीं है। ओके, तो इट्स दिस इज़ एक्चुअली अ मिथ। ठीक है। मुझे वैसा लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि मैंने बहुत से एक्सपर्ट्स को कहता सुना था कि आप रात 7 से 8 के बाद खाना बंद कर दें। नहीं, वो एक्चुअली वो अपना एक डाइट प्लान आपको फॉलो करा रहे होते हैं जिसमें उन्होंने रात को 8 बजे क्लोजिंग की होती है और सुबह 11 बजे ओपनिंग की होती है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि आपका इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। वो इसके अकॉर्डिंग कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसके अलावा एक और चीज़ पे बात करना चाहेंगे, वो ये है कि कुछ लोग थोड़े से हम में से सुस्त भी होते हैं कि किसी का एक्सरसाइज करने का दिल नहीं भी चाह रहा होता और वो कहते हैं कि जी चलो डाइटिंग से ही काम चला लेते हैं। आजकल तो आपको पता है गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बंदा एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज करके पसीनों पसीनी हो जाता है बंदा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डाइटिंग करने से ही आपका वेट लॉस हो जाए और एक्सरसाइज ना करनी पड़े हमें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन एक डिफरेंस है, एक होता है मसल लॉस, एक होता है मसल प्रिजर्व। जब आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं ना, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कोई भी हो सकती है, कार्डियो हो सकती है, पिलाटो हो सकती है, आपकी रेगुलर मॉर्निंग वॉक्स हो सकती हैं, आपकी जॉगिंग्स हो सकती हैं। जब आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं आपका मसल प्रिजर्व होता है और आपका फैट लॉस होता है, ठीक है। जब आप डाइटिंग के थ्रू क्रैश डाइट्स या फिर कोई भी बनाना डाइट पे आ जाते हैं और आप डाइट्स के थ्रू वेट लॉस करते हैं तो वो आपका फ़ैट लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, आपका वेट लॉस, फैट लॉस जिसको आप कहते हैं वो हो रहा होता है, लेकिन आपका मसल लॉस हो रहा होता है। और यूजुअली अब आप देखें कि थोड़ा सा ये एक एक प्रमोशन अवेयरनेस भी है और इस तरह करके अब ये काफ़ी ज़्यादा आ गए कि जो यंग यूथ है लाइक द जेन ज़ी, दे आर वेरी वेरी टूवर्ड्स जिम एंड रेजिस्टेंट ट्रेनिंग वॉक्स। क्योंकि दे आर अंडर 20 ना, क्योंकि आपका जितना मसल 30 से कम बन जाता है ना, प्रिजर्व हो जाता है, वो आपको पूरी लाइफ आपको फ़ायदा देता है। मतलब अब हमारी लेडीज़ क्या करती हैं, आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर 2 बेबीज़, 1 प्रेगनेंसी, वो जिम्स और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की तरफ जाती हैं। आपका मसल लॉस हो गया होता है, ठीक है, फिर आप मसल उस तरह प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो आप वेट लॉस करें, ज़रूर करें, लेकिन अपना मसल प्रिजर्व करें, मसल वेट लॉस, मसल लॉस में ना जाएं। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम एक और चीज़ पे बात करना चाहेंगे, वो ये है कि कई लोग जब डाइट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, जैसे रोटी या चावल वगैरह, और फाइबर पे आ जाते हैं या बाकी जो भी डाइट्स होती हैं। तो क्या इससे भी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट आता है, मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है इसका या नहीं आता? बिल्कुल आता है। जो कार्ब्स है ना वो आपके दुश्मन नहीं है, सबसे पहले, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कार्ब ज़ीरो कर देते हैं तो आप कैलोरी बिल्कुल डेफिसिट कर रहे हैं, आप क्रैश डाइट्स में जा रहे हैं, आप तो कार्ब्स खा ही नहीं रहे, लेकिन आपको कार्ब सिर्फ कार्ब नहीं देता, वो आपको फाइबर भी देता है, साथ प्रोटीन भी देता है, ठीक है। और दूसरा एक इशू ये है कि आपको एक ऐसा लगेगा कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है जिसका आपको बहुत शौक़ था, लेकिन जब वो आपने स्टार्ट किया तो आपके अंदर जो विल या मोटिवेशन या शौक़ है वही ख़त्म हो गया।
जब आप कार्ब्स को ज़ीरो करते हैं ना, कार्ब्स को कभी भी ज़ीरो नहीं करना चाहिए, तो इसकी हॉर्मोन्स पे इतना स्वेयर इम्पैक्ट आता है। मेल्स में डोपामिन सेक्रीशन आपकी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। क्यों? इट्स अ प्लेजर हार्मोन, इट्स एन एन्जॉयमेंट हार्मोन, वो इन्जॉय फील नहीं करते। फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पे इसका इफेक्ट आता है, वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बॉडी को कार्ब नहीं दे रहे तो वो इन्जॉयमेंट, वो हैप्पी फील ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। आपका स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया है, आपने बॉडी को बताया कि वो एक स्टारवेशन मोड में है, कि आपकी बॉडी को कहत पड़ गया है, ठीक है। तो उसको जो भी मिल रहा है वो इनटेक कर रहा है कि यार फूड आ गया बस। ठीक है। हमारे जो प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं मार्केट पे वेट लॉस के से रिलेटेड जो होते हैं, उनके ऊपर एक टैग लाइन होती है या शुगर फ्री या फिर डाइट लिखा होता है। तो क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग मिथ है या उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है कि वो आपका वेट उस तरह से नहीं बढ़ाता जिस तरह बाकी ड्रिंक्स बढ़ाते हैं? नहीं, ये एक्चुअली एक मार्केटिंग मिथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग गेम है, स्ट्रैटेजी है। ये इस तरह है कि आपको बाहर लिखा है कि शुगर, कि आपको 100% पता है कि शुगर ही आपका एनिमी है, कि सब कहते हैं, सब डाइटिशियंस एक्सपर्ट, सब नहीं, मतलब एक ट्रेंड को वो प्रमोट करते हैं कि आप शुगर डिक्रीज़ कर दें, आप शुगर डिक्रीज़ कर दें। शुगर आपका एनिमी नहीं है। आपको ऊपर लिखा हुआ है लेबल के नो शुगर, ठीक है, आपको वो नो शुगर दे रहा है, बट व्हाट इफ़ उसमें सोडियम इंटेक ज़्यादा है, उसमें कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यूजुअली होता ही ऐसे, आपको सोडियम ज़्यादा दिया, आपको कैलोरी ज़्यादा दिया, आपकी जो ड्रिंक है वो काफ़ी हैवी है लेकिन नो शुगर है। सो शुगर आपका एनिमी नहीं है। आप फ्रंट लेबल के बजाय बैक पे अपने ड्रिंक पे न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स पे फोकस किया करें कि इसमें ये वाकई आपके लिए लाइट ड्रिंक है या फिर सिर्फ इसमें शुगर नहीं है। ठीक है। सोशल मीडिया का एक और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग डाइट प्लान है जिसे कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या ये हर बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव है? क्या कुछ बॉडी टाइप्स पे ये नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ता है, और अगर छोड़ता है तो ये क्या छोड़ता है नेगेटिव इफेक्ट? वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा डाइट प्लान है अगर आप इजी टू गो हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आई गेस के पूरे साल में आपको कुछ टाइम के लिए आप बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग से गुजारें तो आपकी जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी से वो रिड्यूस करते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन जो बॉडी टाइप्स में बिल्कुल सूटेबल नहीं है, प्रेगनेंसीज़ में, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स में, उसके बाद आप को डायबिटीज़ में, लाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ ये कोई है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट बेस्ड डिजीज़ में, इनमें ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। आप किसी डिप्रेशन में हैं, आप मेंटल ट्रॉमा में, आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही चीज़ों को रिलेट करके देखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप फास्टिंग कर रहे हैं तो वो जो सारी हार्मोनल गेन दैट आई डिस्कस्ड विद यू कि उसमें आपका वो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा और डोपामिन कम हो जाएगा, वो यहाँ पर भी होगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। ओके। यूजुअली जो बिल्कुल हैप्पी गाइज होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आज हम आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे, वो ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से उनका जो वेट लॉस है वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, बिल्कुल रैपिडली नहीं हो जाता। इस बात में कितनी सच्चाई है? किस हद तक ये बात ठीक है? ये बात ठीक है, ये बात वाकई ठीक इस तरह है क्योंकि आपकी बॉडी जो आपका वेट लॉस है ना वो इसी तरह नहीं कर देती। मतलब इस तरह नहीं है कि आपने पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाला, आपने पिया और आपका वेट लॉस हो गया। एक्चुअली हम ग्रीन टीज़, एंटी लेप्टीज़, विनेगर बेस्ड ड्रिंक्स, फैट कटर ड्रिंक्स इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम इसीलिए इसे यूज़ कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, और जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा होता है तो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा होता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से उनको कोई भी इफ़ेक्ट थोड़ा लेट आता है। तो ये बात सही है जी। हमें ये बताइएगा डॉक्टर मरियम कि आपकी नज़र में कौन से ऐसे 3 डेंजरस मिथ्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से स्किप कर देना चाहिए, वो है ज़ीरो शुगर। ज़ीरो शुगर और नो शुगर, बिकॉज वाई दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये है नो कार्ब्स। जब नो कार्ब्स होंगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं एंड ऑल दैट, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द थर्ड वन, एक बहुत फैट कटर्स में की मिथ्स में भी कुछ ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं, वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को आप पानी में डिज़ोल्व करें, आप डाइल्यूट करें और आप पी लें बस।
ये इतना हार्मफुल है कि आपका जो टूथ एनेमल होता है ना सारा, वो भी एप्पल damage हो जाता साइडर है। विनेगर डीकेइंग प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि वो विनेगर उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो टूथ इनेमल कैल्शियम बेस्ड जो इनेमल्स होते हैं उसको डीकेइंग कर रहा होता है, तो वो ये सारा डैमेज हो रहा होता है। अगर आपने लेना है, आई रिकमेंड आप इसे बाय स्ट्रॉ लें, डाइल्यूट करके बाय स्ट्रॉ लें कि ये आपके लाइक Teeth से in इसके contact ना आगे हो। जाकर आप उसको इनटेक है। करें, माउथ में ना हो। जी ठीक तो है। ये है। हम इस इंटरव्यू को क्लोज करना चाहेंगे, कंक्लूड करना चाहेंगे। आखिर में आपसे एक क्वेश्चन करना है, वो ये है कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, कोई सी ऐसी 2-3 टिप्स जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, फर्स्टली ये कि आप वेट लॉस को ऐसे कंसिडर ना करें कि ये कोई 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ की गेम है। आप जब तक वेट लॉस के लिए एक्टिव हैं, लाइक आपने एक प्रोजेक्ट को ऑप्ट किया, आपने कहा कि मुझे ये 1 वीक तक करना है, 1 वीक तक आपका वेट लॉस होगा, उसके बाद आप दोबारा खाना शुरू हो गया, आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। आपने 1 मंथ वेट लॉस किया, आपने मैनेजमेंट की, फिर आपने छोड़ दिया, आपका फिर वेट गेन होगा। तो आप इसको एक हार्ड फास्ट प्रोजेक्ट ना बनाएं, रादर ऑप्ट फॉर लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, उसमें आएँ, उसे सूट करें, उसे ऑप्ट करें, उसे एंजॉय करें। उससे ये होगा कि आपको लाइक स्किप टेक से गुजरना नहीं पड़ेगा, जस्ट गो थ्रू इट और आप उसी टोन में रह रहे होंगे। इट्स गुड, आई गेस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मरियम कि आप आई और आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें बताई, उनके जो कन्फ्यूजन थी, मिथ्स थी, उनको क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी आया होगा। स्पेशल थैंक्स टू आवर गेस्ट डॉक्टर मरियम हबीब, जिन्होंने हमारे मिथ्स को क्लियर किया, हमारे जो मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने क्रिएट किए हुए थे उनको ठीक तरह से साइंस के हवाले से हमें बताया कि क्या चीज़ें कितनी सच हैं और कितने इसमें मिथ्स हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए QSFH हेल्थ।